श्री विश्वामित्र जी महाराज रहते हैं जिस जगह पर उनका आश्रम है, जहां वो निवास करते हैं। आज विश्वामित्र जी ने विचार किया है कि जो यज्ञ करता हूँ, जो हवन करता हूँ, जो धर्म के कार्य करता हूँ, वो पूर्ण नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मारीच, सुबाहु, ताड़िका, ये निशाचर उसमें विघ्न डालते हैं। मैंने अभी आपसे चर्चा की और गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन किया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप जग जोग मुनि करे, जहाँ जप जग जोग मुनि करे, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, गाढ़ी तनय मन चिंता व्यापी, गाढ़ी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किए हुए हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज एक क्षत्रिय राजा थे। एक बार श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने पूरे सैन्य दल बल के साथ श्री वशिष्ठ जी से मिलने गए। आज जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के महल में पहुंचे ना, दशरथ जी अपने आसन पर विराजमान थे, गुरुदेव वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे। तब तक सैनिक ने आकर कहा, महाराज आज द्वार पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है। सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज अति तीव्रता से अपने आसन से उतरे, पूरे पूजन सामग्री के साथ गुरुदेव के सहित आज स्वागत करने पहुंचे। विश्वामित्र जी को लेकर आए। अपने सिंहासन पर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को विराजमान कराया। अब इधर पूजन किया, पूरा षोडशोपचार विश्वामित्र जी का पूजन किया और दशरथ जी एक कोने में गए दीवाल की तरफ और वहां जाकर सर झुकाकर किसी को प्रणाम कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी आपने विश्वामित्र जी को तो प्रणाम कर लिया, ये कोने में जाकर किसे प्रणाम कर रहे हैं अंधेरे में? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपने ही तो सिखाया है कि जिसने उपकार किया हो कभी भी उसका उपकार भूलना नहीं चाहिए। तो किसका उपकार आप ज्ञापित कर रहे, किसे प्रणाम कर रहे? दशरथ जी ने कहा, प्रभु मैं इस अंधेरे कोने में जाकर बीती हुई रात्रि को प्रणाम कर रहा था, जिसने जाते जाते प्रभात की बेला में मुझे संत दर्शन का सौभाग्य दिया। मैं उस गुजरी हुई रात को यहाँ कोने में प्रणाम कर रहा था, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी महाराज आज बड़ी ग्लानि में बैठे हुए हैं। ये ग्लानि कई तरह की है और कई कारणों से है आज विश्वामित्र जी के हृदय में। एक ग्लानि ये चल रही है, वशिष्ठ जी सामने खड़े हुए हैं। आपने भी सुना होगा, जानते होंगे कि पहले के समय में, पूर्व में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था। वशिष्ठ जी की तरफ से नहीं, विश्वामित्र जी की तरफ से। जब विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे, पूरे सैन्य समाज के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे मिलने के लिए। वशिष्ठ जी से वार्तालाप हुई, होते होते अंधकार की बेला हो चली। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी से, अब राजन ऐसा करिए, आप रात्रि में कहाँ प्रस्थान करेंगे? आज रात्रि में यहीं रुक जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मैं राजा हूँ,
एक संत की कुटिया है, इतना बड़ा मेरा दलबल मेरे साथ है, आप अकेले इनकी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? आप कैसे इतने लोगों का ये पूरा देख रेख व्यवस्था, रहना सोना भोजन कैसे व्यवस्थित करेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, संत भले कुटिया जंगल में बनाता है, पर जंगल में मंगल करने का काम भगवान के हाथ में होता है। आप रुको तो सही। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गैया थी, नंदिनी। ये हर कामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता है। जाकर वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर आज तक मैंने अपने कर्म से कोई गलती नहीं की है, कोई त्रुटि नहीं की है, निश्चल भाव से तुझे अगर अपनी माँ मानकर मैंने तेरी सदैव देख रेख और पूजन किया हो, तो माँ आज पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करने में मेरी मदद कर दे। ये कामधेनु है, हर कामना को पूर्ण करने वाली। कामधेनु मैया ने ऐसी कृपा करी, ऐसी व्यवस्था बनी, मानो साक्षात वैकुंठ का पूरा सुख वशिष्ठ जी के आश्रम में उतर आया। अरे जो बड़े से बड़ा महल स्वर्ग से भी सुंदर था, वो तो विश्वामित्र जी के सैनिक को रहने के लिए वशिष्ठ जी ने दिया। विश्वामित्र जी के तो यहाँ पे आंखें फटी की फटी रह गई, बाबा जी के पास इतना कुछ कहां से आ गया? इतनी बड़ी व्यवस्था ये तो मेरे पास नहीं, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। पूछ बैठे, आपने इतना सत्कार, मतलब मेरे सिपाही के भी जो सेवक हैं उनको भी हमारे अपने महल से सुंदर महल आपने दिया? ये कैसे संभव है? कहां से किया आपने? वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने नहीं, मेरी माँ ने किया। माँ ने? वो कौन है? जाकर नंदिनी माँ के, वो गौ माता के दर्शन कराए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी के हृदय में एक कामना जग गई कि ये गाय तो मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास होनी चाहिए। ये महाराज जी जंगल में ये गैया लेके क्या करेंगे? इनको क्या आवश्यकता? ये तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी, ये नंदिनी गौ माता आप मुझे दे दीजिए, बदले में जितनी और गाय लेनी है ले लो, इनको दे दो। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, गैया होती तो दे भी देता, ये तो मेरी मैया है, मैया को कैसे दे दूं? मैया को कोई थोड़ी ना दे सकता है। गैया का दान हो गए है, पर मैया का दान नहीं होता। ये माँ है मेरी। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अतिथि हूँ आपका, और अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होता है। आज उस भाव से आपको मेरी चर्चा, मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो आपके सभी शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक नहीं, चाहे जीवन भर के पुण्य नष्ट हो जाए, पर मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा। साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी को वो बात खटक गई। मनुष्य अगर किसी चीज को पाने की तलब लग जाए ना उसके अंदर, फिर वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है उस चीज के लिए। तपस्या की अत्यंत साधना करने के बाद ये कि बस मुझे कुछ भी करके वशिष्ठ जी से आगे निकलना है। पूरा राजपाट छोड़ दिया, राजर्षि पद छोड़ दिया, तपस्या में लीन हुए। निवेदन किया, भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी से कहा, मुझे ब्रह्मर्षि का पद चाहिए। शंकर जी ने कहा, हमारे हाथ में नहीं है, ये वशिष्ठ जी के हाथ में है। अब सोचा कि इनने तो नहीं दिया, नहीं, उनके हाथ में, उन्हीं की वजह से तो सारी ये बातें हो रही है, उनसे नहीं कहने जाऊंगा मैं। पुनः श्री विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू की, खूब आराधना की। फिर कहा, मुझे ब्रह्मर्षि पद चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी सेम बात बोल दी, हमारे हाथ का नहीं है, वशिष्ठ जी चाहे तो आप ब्रह्मर्षि बन सकते हो। विश्वामित्र जी ने सोचा, ये सारे फसाद की जड़ ये वशिष्ठ जी ही है, इन्हीं को समाप्त कर देता हूं, ना मेरे हृदय में चाह बचेगी ना ये बचेंगे। विचार कर लिया। रात के अंधेरे में हाथ में खड्ग लेकर, तलवार लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर निकल पड़े। वहां पर पहुंचे। आज श्री वशिष्ठ जी महाराज माता अरुंधति के साथ बैठे हुए थे।
एक सच्चे सदगृहस्थ के घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए, पूरे दिन भर में कम से कम 5 मिनट ही सही एक ऐसा समय हो जब दोनों के बीच में कुछ चर्चा हो, कोई संवाद हो, कोई वार्ता हो। इससे संबंध मजबूत होते हैं। दबे पांव विश्वामित्र जी पहुंचे और अरुंधति माता ने कहा, स्वामी आज चंद्र का किरण कितना सुंदर फैल रहा है, आज कितनी आभा है इसके एक एक किरण में। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ देवी, ये चंद्र की एक एक किरण वैसे ही संसार में आज फैल रही है जैसे इस समय विश्वामित्र जी के यश फैला हुआ है, उनकी कीर्ति का ध्वजा फैला हुआ है। ये बात जब सुनी विश्वामित्र जी ने, हाथ से तलवार छूट गई। मैं जिसे मारने आया वो आज अपनी पत्नी से बैठकर, अपनी भार्या से बैठकर मेरे यश का गान कर रहा है। मैं मारने की भावना लेके आया हूँ और इनके अंदर तो बैर का एक अंश मात्र नहीं है। जाकर चरणों में गिर पड़े। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा, अरे ब्रह्मर्षि, आप इस तरह चरणों में गिरेंगे मुझे दोष लगेगा। ब्रह्मर्षि खड़े होइए, आप तो हृदय से लगिए, आप चरणों में प्रणाम मत करिए। जब ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित किया, शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, गायत्री माता प्रकट हो गई और तीनों ने एक स्वर में कहा, जब वशिष्ठ जी ने आपको ब्रह्मर्षि पद से घोषित कर दिया तो आज से आप पूरे संसार में ब्रह्मर्षि पद से जाने जाएंगे।